हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हो रहा है शाम का टाइम। ये आज के दिन का वीडियो है, यानी कि फ्राइडे का, जो कि मैंने सुबह का आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने बोला था ना कि इवनिंग तक बारिश हो सकती है, तो ये देखिए हो चुकी है। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है इस टाइम पे। तो ये बारिश जो है ना 10 मिनट तक हुई थी इसी तरीके से लगातार, एकदम तेज़ तेज़ सी। उसके बाद क्या हुआ था, एकदम से बारिश बंद हो गई थी। तो थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा हो गया था, लेकिन यह है कि बारिश जो है बंद हो गई थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि हम लोगों ने जब खाना वाना खा लिया था, लेट से ही खाया था। तो बर्तन मैंने धुल के यहाँ पे रखे हुए हैं। साथ ही मेरा मन थोड़ा सा चाय पीने का कर रहा था, क्योंकि बारिश का मौसम हो और चाय पीने का मन ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब चाय लवर हूँ, क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा मेरा मन कर जाता है ना, वो तो मैं अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ तब जाके मैं, नहीं तो मेरा बस चले ना तो मैं हर एक टाइम चाय पीने के बहाने ही ढूंढती रहूँ बस। उसके बाद यहाँ पर चाय वाय मैंने पी ली थी। शाम का टाइम हो रहा था, मैं मम्मी से शायद बात कर रही थी। मम्मी का कॉल आया हुआ था, शाम को हमेशा ही आता है। तो इतने में मैंने बात करते करते जो है ना, मैंने आटा भी लगा लिया था। ये काम मेरा हो गया था। बाहर जो है बारिश एकदम बंद हो गई थी, अभी बारिश नहीं आ रही है। तो मैंने हाथ के हाथ जो है, थोड़े बहुत बर्तन थे वो धुल लिए हैं। और ये जो बर्तन मैंने धो के रखे थे दोपहर के, तो अब तक इनका पानी पूरा निकल जाता है। के बाद ही जो है मैं इन बर्तनों को इस रैक में सेट कर देती हूँ, नहीं तो पूरा पानी से ना वो ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर किचन का थोड़ा बहुत काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ फिर से रूम में। तो जो मैंने कपड़े धुले थे, जैसे ही मुझे पता चला कि बारिश लग रही है, मतलब हल्की हल्की सी हो रही थी बूंदाबांदी, तो मैं तुरंत कपड़े उठा के ले आई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा ध्यान चला गया, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से उतर जाता है कि मैंने बाहर कपड़े रखे हुए हैं, और कई बार ना भीग भी जाते हैं। तो मैं फटाफट से ले आई थी इनको। और जो ऊपर की साइड रहता है रस्सी में, तो वो तो मैंने वहीं पे रखे हुए थे, क्योंकि वहाँ तक जो है ना बारिश नहीं जाती है। लेकिन यह है कि जो ये मोटे मोटे से कपड़े थे जो मैंने बाहर की तरफ डाले थे छत में, तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गए थे हस्बैंड के कपड़े। इन्हें ले आई हूँ, हाथ के हाथ इनको फ़ोल्ड कर दिया है। सोचा हाथ के हाथ ही मैं इनको अलमीरा में भी सेट कर देती हूँ, नहीं तो ये काम अगर रखा रह जाएगा तो फिर ऐसे ही रह जाएगा और बिस्तर में फैले रह जाएंगे सारे कपड़े। तो यहाँ पर ये काम निपटाने के बाद अब शाम की तैयारी करूँगी। मतलब ये है कि बिस्तर वगैरह फैला देती हूँ और खाना बनाने की थोड़ा तैयारी कर लेती हूँ, रात के डिनर की। अभी से अगर जैसे मैं कर लेती हूँ ना, तो फिर मुझे आलस नहीं आता है। अगर एक बार मैं बिस्तर के अंदर बैठ गई ना, तो फिर तो मतलब उठने का ही नहीं मन करता है। फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ट्यूशन पढ़ा के, उन्होंने चाय पीने को बोला। वैसे मतलब वो दिन में नहीं पीता है, सिर्फ इसी टाइम पे चाय पीते हैं। तो ये चाय मैं दोनों के लिए लेके जा रही हूँ। उसके बाद ये वीडियो है अगले दिन की सुबह का। रात का कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि रात को लाइट चली गई थी हमारे यहाँ पे, और इस टाइम भी लाइट नहीं थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही लाइट, थोड़ा सा टॉर्च थी उसको ऑन किया है, तब जाके मैं वीडियो बना पा रही हूँ। वरना तो कल रात की भी मैं वीडियो पूरी नहीं कर पाई थी। और जब लाइट नहीं होती है ना, तो बहुत ही अजीब सा लगता है, अंधेरा अंधेरा सा चारों तरफ, बड़ा ख़राब ख़राब सा लगता है। फ़ोन में चार्ज भी नहीं रहता है। ये तो थोड़ा बहुत मैं रात को करके रखती हूँ, इसलिए मेरे फ़ोन में हल्का फुल्का चार्ज रहता है, तब जाके मैं वीडियो बना पाती हूँ। पर लाइट ना होने की वजह से ना बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग के काम कर लिए हैं, बेडशीट को ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ, छत में झाड़ू लगाना है, साफ़ सफाई करनी है। तो आज मैंने धूप निकलने का इंतज़ार किया, क्योंकि कल रात को जैसे हमारे यहाँ बारिश हुई थी ना, तो पूरा छत गीला हो गया था। और आंधी चली थी उससे पहले, तो थोड़े बहुत पत्ते उड़ के आ गए थे, और धूल इतना ज़्यादा आ गया था, धूल मिट्टी मिट्टी हो रही थी पूरे छत में। तो मैंने कहा थोड़ा सूख जाए तब मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि गीले में झाड़ू नहीं लगता है अच्छे से, और पूरा चिपचिप हो जाता है। मतलब झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पूरा 1 घंटे बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अभी झाड़ू। और इस टाइम तक जो है ना, पूरा छत काफ़ी अच्छे से सूख चुका था। बस ऊपर की तरफ से थोड़ा सा वहाँ पीछे नहीं सूखा था, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं लग रही थी, तो हल्का हल्का गीला था वहाँ पे। बाकी पूरा छत अच्छे से सूख चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि मिट्टी कितनी ज़्यादा उड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूल ही धूल हो जाता है। और बाद में क्या होता है ना, फिर ये धूल चप्पलों से, पैरों से पूरा अंदर चला जाता है, तो सफाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं पूरा अच्छे से सोच समझ के ही करती हूँ क्लीनिंग भी।
ताकि अंदर गंदगी ना जाए। और पत्ते बहुत ज़्यादा उड़ के तो नहीं आए थे, बस इस बार काली मिट्टी टाइप की थी। आप देख ही सकते हो कितना काला धूल ही धूल सा दिखाई दे रहा है पूरे छत में। तो यही हो गया था, उड़ के आ गया था इतना ज़्यादा। तो बस यहाँ पर एक बार ये साफ़ सफाई कर लूँगी। अंदर की सफाई तो मैं कर चुकी हूँ, आज मैंने बहुत जल्दी सफाई कर ली थी सुबह उठ के। और इस टाइम तक भी मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो बातें करते करते मुझे काम का पता भी नहीं चलता है और काम सारे हो जाते हैं मेरे। तो ये सारा काम निपटा दिया था, अंदर का भी मेरा काम हो ही चुका था। तो अब करते हैं तैयारी दोपहर के लंच की। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी। बहुत टाइम के बाद बन रही है और थोड़ी सी ही रखी हुई थी, आधी ही थी। और वैसे भी आजकल मतलब फ्रिज में रखी रहे तो ख़राब तो नहीं होती है, लेकिन यह है कि आधी थी तो मैंने कहा चलो लंच के लिए बना लेती हूँ। वैसे भी मैं थोड़ी सी ही बनाती हूँ लंच में। तो ये जैसे पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी होती है ना, अगर थोड़ी सी बना रहे हैं तो काफ़ी टेस्टी बनती है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा बन जाए ना तो बहुत बेकार बनती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बारीक बारीक मैंने काट लिया है गोभी को। और अब प्याज टमाटर खूब बड़े साइज़ का कट करूँगी। इतने में देखिए मैंने पहले ही सुबह ये सब क्लीनिंग वगैरह निपटा दी थी। ये बर्तन धुल लिए हैं, काउंटर टॉप क्लीन हो चुका है और सिंक वगैरह सब साफ़ कर चुकी हूँ मैं। तो ये मेरा काम जो है आज काफ़ी जल्दी हो गया था टाइम से ही। उसके बाद थोड़ा एक काम बचता है मेरा अंदर की सफाई का। जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो ये फ्रिज काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि धूल उड़ती है तो यहाँ पर इस पे ज़रूर आके और चिपक जाती है, गंदा लगता है बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर तब ज़्यादा गंदा दिखता है जब अंदर धूप आ जाती है। तो धूप जब लगती है ना तो ये एकदम मिट्टी से चमकने लगता है। इसलिए डेली का ये काम है, डेली इसको मैं साफ़ करती हूँ। और लाइट अभी तक भी नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ। फ़ोन अगर मैं चार्ज करके ना रखूँ ना तो फिर फ़ोन बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। रात को ही चली जाती है लाइट तो फिर कहाँ से चार्ज होंगे। तो बस यहाँ पर ये फ्रिज वगैरह क्लीन कर लिया है। अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे अभी से जो है लंच की तैयारी कर लेनी है। हस्बैंड हो सकता है आज थोड़ा जल्दी आ जाएं, अभी पता तो नहीं है कुछ भी, लेकिन हो सकता है। कह तो रहे थे कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। मुझे तो खाना तो मैं खैर टाइम से ही बनाती हूँ। तो तब तक ये पानी उबल रहा था, मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ था गर्म करने के लिए। और पानी मैं एक बार गर्म कर लेती हूँ ना तो फिर मैं बॉटल में भर के रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर वगैरह काट लिए थे। अब बनाऊँगी सब्ज़ी। तो जिस कढ़ाई में मैं हमेशा बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये सब्ज़ी बनाते बनाते क्या होता है ना, कई बार ये बहुत ज़्यादा जल जाती है। जैसे तेल रहता है तो मैं सरसों के तेल को खूब अच्छे से गर्म करती हूँ एकदम जला के, तो उसकी वजह से ये पूरी काली सी हो जाती है। और जो नॉर्मल जो स्क्रबर होता है ना, ये स्टील वाला, तो उससे ये साफ़ नहीं होती है। तो आज मैं देखती हूँ इसको किस तरीके से चमकाऊँगी, क्योंकि आज मैंने सोच लिया था इसे साफ़ कर दूँगी एकदम अच्छे से। फ़िलहाल मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। तो टाइम यही कोई 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा था। इतने में मैंने अपना काम जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था, क्योंकि मैं दोपहर को जैसे जल्दी तैयारी कर लेती हूँ ना लंच की, तो फिर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी वही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने इसमें जीरा डाल दिया था, जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद प्याज टमाटर को थोड़ी देर पकने दूँगी, और जैसे ये पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गोभी। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ सब्ज़ी। जब भी मैं पत्ता गोभी की बनाती हूँ ना तो प्याज टमाटर वगैरह बहुत ज़्यादा मैं नहीं गलाती हूँ, हल्का फुल्का सा बस इसको पकाती हूँ। और गोभी को भी मैं हल्का फुल्का पकाऊंगी, एकदम से हद से ज़्यादा जब पकती है तो फिर वो पानी छोड़ने लगती है और अच्छी नहीं होती है। एक दो आलू भी मैंने इसमें डाल दिए थे, बस इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारा ये काम हो जाएगा ख़त्म। और उसके बाद यहाँ पर मैं आटे को खाली कर रही थी। आटे की ये थैली लेके आए थे हस्बैंड कल रात को, क्योंकि रात को ही आटा ख़त्म हो गया था। वैसे तो मैंने आटा लगा दिया था, लेकिन जो है ना सुबह के लिए नहीं बचा हुआ था। तो फिर मैंने हस्बैंड के लिए ओट्स बना लिए थे और थोड़े अपने लिए भी बना लिए थे, तो वो हमारा नाश्ता हो गया था। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर खाली करने लगी हूँ आटे की थैली को। तो इससे ये जो धागा निकलता है ना, ये काफ़ी मजबूत धागा होता है। इसको मैं हमेशा बचा के रखती हूँ, जैसे कोई भी काम करना हो ना तो ये धागा लगा दो, मजबूती का काम हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे आटे को जो है खाली कर दिया है ड्रम में, और इस थैले को ले जाऊँगी सीधे धोने के लिए। तो ये थैला भी काम आ जाता है कपड़े वगैरह रखने के लिए, सामान रखने के लिए, काफ़ी मजबूत होता है। तो धो के मैं इसको संभाल के रखती हूँ।
अब मैं यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ। अभी के लिए भी हो जाएगा और रात के लिए भी हो जाएगा। तो जैसे लंच टाइम में मैं आटा लगाती हूँ ना, तो अगर थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि दिन का चल जाता है रात तक के लिए। लेकिन यह है कि रात को नहीं रखती हूँ गूँथा हुआ आटा। कभी भी मैं फ्रिज में रात को गूँथा हुआ आटा नहीं छोड़ती हूँ। हमारे यहाँ पे ख़राब माना जाता है कि रात को आटा गूँथ के जो है नहीं रखना चाहिए सुबह के लिए, लेकिन दिन का चल जाता है। तो मैं दिन में ही जो है आज मैंने आटा लगा के रख लिया है। अब मैं यहाँ पे ये जो पानी गर्म हो गया था इसको भर लूँगी बॉटल में। और सच बताऊँ ना तो ये बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कोई ऐसी बॉटल जो आपका काम इजी कर दे, तो इससे ज़्यादा अच्छी मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें पूरे 24 घंटे से ज़्यादा ही पानी गर्म रहता है। अब मैंने इसमें पानी भर लिया तो थोड़ा सा इस पर जो है पानी के निशान पड़ जाते हैं, तो मैं इसको लगे हाथों साफ़ कर देती हूँ सूखे कपड़े से, ताकि जो बॉटल है उसका कलर नया का नया बना रहे और एकदम सुंदर सी दिखे। ये बॉटल बहुत प्यारी लगती है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो बस ये काम भी मेरा हो गया है और अब मेरा एक काम बचता है सब्ज़ी खाली करने का। तो सब्ज़ी खाली करके रख लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक हम सब्ज़ी रख नहीं सकते हैं, एकदम काली पड़ जाती है और दिखने में फिर वो अच्छी नहीं लगती है। और कहते हैं ना कि खाना जो है पेट में जाने से पहले वो आँखों से जो है चेक किया जाता है, मतलब आँखों से उसकी परख होती है। तो आँखों को अगर दिखने में खाना अच्छा लग रहा है तभी हमें स्वाद आएगा खाने का, वरना तो चाहे खाना कितना ही टेस्टी बना हो, अगर उसको प्रेजेंट ढंग से नहीं किया जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने इसको इसी में खाली कर दिया है, जो मैंने ढक्कन रखा था ना उसी में डाल दिया है। और बस अब इसको धुलूँगी मैं इस कढ़ाई को अच्छे से। तो आप लोग देख ही सकते हो कढ़ाई कितनी ज़्यादा काली लग रही है। तो जब तेल इसमें ज़्यादा गर्म होता है ना, तो लोहे की कढ़ाई एकदम से काली पड़ जाती है। और स्क्रबर से चाहे इसको कितना ही रगड़ लो, ये साफ़ होने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई को या तो रेत से साफ़ किया जाता है या फिर किसी सख्त चीज़ से, पत्थर से ही साफ़ किया जा सकता है। तो मैं चली गई थी बाहर, मैंने कहा कुछ जुगाड़ मिल जाए क्या पता। तो मैंने गमले में देखा एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, बहुत ही छोटा सा था। तो मैंने क्या किया, वो उस ईंट के टुकड़े को ये जो स्टील का स्क्रबर है इस पर रख दिया और थोड़ा सा मैंने इस पर विम लगा दिया। अब मैं इसको अच्छे से रगड़ रही हूँ। तो पूरा जो ईंट का टुकड़ा था एकदम से गल चुका था, आप देख ही सकते हो बिल्कुल रेड कलर का हो गया है। तो अच्छे से रगड़ा जब मैंने इसे, तो ये एकदम से चमक गया था, पता भी नहीं चल रहा था कि ये कढ़ाई काली थी या क्या थी। तो आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी, एकदम चमत्कारी हो गया था। ये देखिए पत्थर का टुकड़ा, सॉरी ईंट का जो टुकड़ा है वो एकदम से कम हो गया है। बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने जब इसको घिसा ना तो ये बिल्कुल कम हो गया। और इस तरीके से बहुत ईजी रहता है। अगर आपके घर में भी लोहे की कढ़ाई है तो आप इस तरह से चमका के देखना, बहुत सुंदर लगती है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। मतलब साफ़ सुथरे जब बर्तन रहे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी आप लोग देखिए कि कैसी मैंने इसको चमकाया है। तो ये देखिए इसका फाइनल, ये देखिए ऐसा लग रहा है ना जैसे एकदम नई हो, अभी अभी ख़रीदी हो। तो इसको अब जंग से प्रोटेक्ट करना है हमें। वैसे भी लोहे पे जंग ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने इस कढ़ाई को इस तरीके से रख दिया है और इसका सारा पानी सूख जाएगा जब, तो फिर इस पे जंग नहीं लगता है। मैं कई बार इसी तरीके से इसको करके रखती हूँ, जब टाइम लगता है तो कर लेती हूँ, जब नहीं लगता है तो फिर छोड़ देती हूँ, जंग लग जाता है और फिर से काली दिखती है। तो देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसको एक साफ़ कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे। और अब इसको चाहे आप कितने ही दिन के लिए छोड़ दो, ये काली नहीं होने वाली है और ना ही तो इस पर जंग लगने वाला है। तो बस ये काम भी मेरा हो गया ख़त्म और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब इस कढ़ाई को देख के, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो अब मैं किचन के काम से हो गई हूँ एकदम फ्री और अब करती हूँ सबसे ज़रूरी काम, जिसके लिए मैं इतना जल्दी जल्दी सारे काम निपटाती हूँ, अपनी पढ़ाई। और यहाँ पर बैठ के अब मैं पढ़ाई करूँगी। तो अभी बज रहे थे 12 और 3 बजे मैं खाना बनाती हूँ, रोटी मतलब। तो अब मुझे सिर्फ रोटी बनानी है, सब्ज़ी मैं बना चुकी हूँ। बस थोड़ा सा गरम कर दूँगी फिर से सब्ज़ी और बस हो गया हमारा लंच। तो 12 से लेके 3 बजे तक 3 घंटे का टाइम रहता है। थोड़ी देर बैठ के पढ़ लेती हूँ, एकदम लगातार तो नहीं पढ़ा जाता है, कभी कभी बीच में उठ भी जाती हूँ, लेकिन यह है कि 3 घंटे का टाइम मुझे लगाना ही पड़ता है। कभी दिन में हो जाता है, कभी शाम को मिल जाता है। तो इस तरीके से टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है और कामों को भी थोड़ा अपने हिसाब से करना पड़ता है। तो 20 मिनट में मेरी रोटियां बन जाएंगी, चाय बन जाएगी, तब तक हस्बैंड आ जाते हैं और हम गर्मा गर्म खाना खा लेते हैं।
तो यहीं पर जो है मेरा ये दोपहर का जो रूटीन होता है वो ख़त्म होता है और इसके बाद जो है बात का रूटीन शुरू होगा। तो रात के लिए मैंने आटा लगा के तो रखा ही है, बस रात को सब्ज़ी बनानी रह जाती है, वो काम मेरा होगा। और इस तरीके से मेरे सारे काम टाइम पर निपट जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।